वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत से आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। सर्दियों में फॉग और स्मोक की वजह से बाहर जाकर आपके लिए वीडियोस नहीं बना सका, तो सर्दियों के लिए ये बेहतरीन तोहफा मल्टी विटामिन्स और कैल्शियम से भरपूर ये पिनिया या लड्डू जो भी इसे आप कहते हैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे कि ये मज़ेदार किस्म की ये पिनिया लड्डू पंजीरी ये कैसे बना सकते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पंजीरी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 किलो हमने काले भरे हुए चने लिए हैं, और ये 1 पाव नारियल है, 1 पाव जो है वो बादाम की गिरी ली है, आप इसमें ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये हमने चीनी ली है 1 किलो, आप इसमें गुड़ या शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी गुड़ या शक्कर हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हम इस चीनी ही यूज़ करें। और ये सूजी हमने ली है, ये भी 1 किलो है, और इसके अलावा हमने देसी घी जो है वो लिया है, ये भी 1 किलो है। ये चनों को हमने अच्छी तरह से इसके छिलके उतार लिए हैं और अभी हम इसको जो है वो ग्राइंड करते हैं। तो ये सूजी को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। घी में पहले सूजी को जब हम भून लेंगे, अभी हम इसको हल्का ब्राउन जो है वो भून लेंगे। तो जैसे ही हल्का ब्राउन होता है तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका जो कलर है वो तकरीबन चेंज हो चुका है, ये हल्की ब्राउन जो है वो हो चुकी है। तो अभी हम इसको उतार लेंगे। तो अभी इसको भूनकर दूसरे बर्तन में डालें। तो अब जो दूसरी बच गई है उसको भी हम ऐसे ही भून लेंगे। तो ये चनों को हमने ग्राइंड कर लिया है। अभी ये जो ग्राइंड किए हुए चने हैं इसको हम छान लेंगे, और छानने के बाद इसमें जो थोड़ा सा बच जाएगा उसको दोबारा से फिर से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें, ये जो नीचे आ रहा है ये बिल्कुल बारीक पाउडर है। सो ऐसे का ही हमें चाहिए। तो ये देखिए हमने छाना है और ये चीज़ है ये बच गई, इसको हम दोबारा से फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये चनों को हमने ग्राइंड कर लिया है, ये देखें, और अच्छी तरह से हमने इसको छान लिया है। और छानने के बाद ये इसमें से निकले, तो अभी इसको दोबारा से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह का आपने पाउडर जो है वो बना लेना है। ये बादाम है, तो अभी हम इसको भी ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे जैसे हमने चनों को किया है। तो ये बादामों को हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखें भी इनका ऑयल, यार ये वाकई बादामों में बहुत ताकत होती है, ये नहीं करें। नारियल है, इसको अब हम जो है वो कद्दूकश कर लेंगे। ये दूसरी साइड से करते हैं, जरा बारीक साइड है। तो ये नारियल को हमने कद्दूकश कर लिया है। ये ग्राइंड किए हुए चने हैं और इसमें हमने बादामों को भी ग्राइंड करके डाल लिया था। तो अभी जो नारियल है वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे, और जो सूजी जिसको हमने घी में भून लिया था वो भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो अभी सूजी जो है वो इसके अंदर जा रही है। तो ये देखें, सूजी जब आपने भूननी है तो उसका ये कलर होना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हाथों की मदद से इस तरह अच्छी तरह से आपने मसल लेना, ताकि इसमें ये जो थोड़ी थोड़ी रोड़ियाँ सी आप कह सकते हैं, ये जो इसकी ढलियाँ सी बनी हुई है ना, ये ख़त्म हो जाए।
सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो अब चीनी में पानी डालकर इसकी जब हम चाश बना रहे हैं, चाश या चाश जो भी आप कहते हैं, आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बल्कि शक्कर का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये आप देखें निचली साइड पे छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। चाश है ये बॉयल होना शुरू हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, थोड़ा सा इसको और बॉयल आ जाए तो फिर इसके अंदर हम देसी घी जो है ये ऐड करेंगे। तो अब हम देसी घी जो है वो ऐड करें चाश में। ये घी डालने से पहले हमने आग को बंद कर लिया था ताकि जो चाश है ये हमारे मुंह पे ना, हाथों पे ना गिर जाए। अब दोबारा से इसके नीचे आग को जला दिया गया। अब देसी घी को इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। नीचे इसके अभी भी आग जल रही है। अब ये देखिए काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो चुके हैं, बस ये थोड़ा सा रह गया और इस बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, नारियल जो हमने क्रश किया था वो भी अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देसी घी इसके अंदर जैसे ही मेल्ट हो रहा है तो इसकी खुशबू जो है वो बहुत प्यारी आ रही है। अब घी जो है तकरीबन इसमें मेल्ट हो चुका है, तो अभी हम इसकी जो चूल्हा है वो बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। अब इसका कलर जो है वो चेक कीजिए, कितना प्यारा, बिल्कुल देसी घी जैसा जिसका कलर है। तो अभी इसको नीचे उतार लिया है। अभी ये गर्म ही है, इसको ठंडा नहीं होने देना है। तो गर्म ही इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये जो पाउडर है चने और बादाम का, इसको हमने मिक्स करते जाना है और साथ साथ इसके जो है वो हिलाते जाना है। ये देखिए अभी इसके अंदर जो है वो डाल दिया थोड़ा सा और अभी साथ साथ जो है वो इसको हिलाते जाना है। हिलाना आपने बंद नहीं करना है। तो जैसे ये मिक्स हो रहा है इसकी भी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, काजू पिस्ता वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मूंगफली है वो हम ऐड करें। अब ये देखें ये तकरीबन जो है वो गाढ़ा हो चुका है। ये थोड़ा सा मुशक्क़त वाला काम है, काफ़ी आपका ज़ोर लगता है जब आप इसको हिला रहे होते हैं। ये दिखाएं ज़रा, ये देखें जी, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, सुभान अल्लाह। इसको ना आपने अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है कि किसी साइड से ये ना हो कि किसी साइड से थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो, किसी साइड पे वो ज़्यादा पड़ा हो, मोटा हो, लाइक इसका जो पाउडर है वो ज़्यादा हो। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यकीनन आपका भी दिल कर रहा होगा इसको देख के खाने के लिए। तो इसकी जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर दी है, तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दियों का ये बेहतरीन जो है वो तोहफ़ा है, स्पेशली आपके बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी को ये पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। तो अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर आपने इसकी टुकड़ियाँ जो हैं वो बनानी है लाइक बर्फ़ की तरह स्क्वायर, आपने अगर इसकी टुकड़ियाँ जो है वो बनानी है तो फिर तकरीबन 5-6 घंटे जो इसको कम से कम जो है वो पड़ा रहना चाहिए, तो फिर आप बना सकते हैं। और अगर आपने इसके लड्डू बनाने हैं तो ये थोड़ा सा बस ठंडा हो जाए तो फिर आप इसके लड्डू जो है वो बना सकते हैं। बहुत मज़े का, बहुत आला, आप भी ट्राई कीजिए।
ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स, ये ना सिर्फ ताकत का बेहतरीन ख़जाना है बल्कि टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब बेहतरीन किस्म का है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए।